इस तरह से इतने सारे स्पेयर पार्ट आपको स्क्रू ड्राइवर की जो नोक है इसको अंदर आपको ऐसा लगाना है और ये बाहर की साइड में प्रेस करना है। देखिए सेडिमेंट फिल्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ लगाइएगा, इस तरह से एडजस्ट करना है। तो ये प्योर का है पाइप, और जो साइड वाला है तो ये रिजेक्ट, यहाँ इन है और ये है यहाँ आउट है। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने जो वाटर प्यूरिफायर दिख रहा है, तो इस वाटर प्यूरिफायर के सभी फिल्टर आज हम रिप्लेस करने वाले हैं। दोस्तों इसमें देखिएगा आरओ मेम्ब्रेन है, मिनरल कार्टेज है, पीछे सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर है, यहाँ देखिएगा यूवी है, यहाँ एटोप्लेशिंग किट है, यहाँ देखिएगा एसएमपीएस है, यहाँ देखिएगा अपना बूस्टर पंप है, इस साइड में फ्लोट स्विच है और पीछे की साइड में एक अपना ईएसपी है। तो इस तरह से इतने सारे फिल्टर्स और स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट है तो इसको रिप्लेस नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ना है, और जो बाकी के फिल्टर्स है तो उसको रिप्लेस करना है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, इसमें दोस्तों यूएफ मेम्ब्रेन नहीं है। तो यूएफ मेम्ब्रेन मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा लेके आया हुआ, देखिएगा। तो इस तरह से यूएफ मेम्ब्रेन, ओरिजिनल यूएफ मेम्ब्रेन चाहिए दोस्तों। अगर आप डुप्लीकेट यूएफ मेम्ब्रेन लगाते हैं तो यूएफ मेम्ब्रेन लगाने का पर्पस पूरा नहीं होगा, तो आपको ओरिजिनल यूएफ मेम्ब्रेन लगाना पड़ेगा। तो इस वाटर प्यूरिफायर का सर्विसिंग करने के लिए कौन से स्पेयर पार्ट लगने वाले हैं, तो ये फटक से हम देख लेते हैं और बाद में चालू करेंगे अपना फिल्टर रिप्लेसमेंट। तो ये देखिएगा, सबसे पहले आपको एल्बोज चाहिए। जितने एल्बोज रिक्वायर्ड है आपको एल्बोज गिन के लेना है। इसके अंदर कितने एल्बोज है तो ये गिन के लेना है और उस हिसाब से एल्बोज परचेस करना है। एक टीडीएस मीटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास फिल्टर शार्क का टीडीएस मीटर है। 10 मीटर पाइप आपको लगेगी ही, 10 मीटर पाइप लाना है आपको 1/4 साइज की। एक स्पैनर होना चाहिए और टेफ्लॉन टेप भी एक होना चाहिए आपके पास, और एक यूएफ मेम्ब्रेन, ध्यान में रखिएगा, यूएफ मेम्ब्रेन। इसके बाद प्री कार्बन, इसके बाद एक अल्कलाइन फिल्टर, इसके बाद एक यूवी चैम्बर, इसके बाद एफआर और मेम्ब्रेन आपने हिसाब से परचेस कीजिएगा। 100 जीपीडी की, 80 जीपीडी की, मैंने 110 जीपीडी की परचेस की है। और जो यूवी एलईडी है, आप यूवी ट्यूब भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन यूवी एलईडी हमने परचेस की है। एक पीपी स्पन लगेगा, ये फिल्टर शार्क का पीपी स्पन है दोस्तों, और एक मेम्ब्रेन हाउसिंग लगेगा मेम्ब्रेन लोड करने के लिए, और एक सेडिमेंट फिल्टर लगेगा। इस तरह से इतने सारे स्पेयर पार्ट आपको लगने वाले हैं। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं और अपने लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं वाटर प्यूरिफायर के जो फिल्टर्स है किस तरह से रिप्लेस करने हैं। तो उसमें हमने क्या बताया था कि सिर्फ फिल्टर निकाल के फिल्टर लगाए थे, उसमें पाइपिंग रिप्लेस नहीं किया था, एल्बोज रिप्लेस नहीं किया था। इस बार हम क्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे फिल्टर्स रिमूव करेंगे और बाहर के जो न्यू फिल्टर है पूरे की पूरे इंस्टॉल करेंगे। मतलब इस बार का स्टाइल टोटल अलग होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखिएगा, जो स्क्रू है तो ये स्क्रू रिमूव करने पड़ेंगे। ये देखिएगा सेफ्टी गार्ड में स्क्रू होते ही है, कौन सा भी वाटर प्यूरिफायर हो तो उस स्क्रू को आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से रिमूव करना है। देखिएगा मैंने ये सेफ्टी गार्ड रिमूव किया। सेफ्टी गार्ड रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर की जितने भी फिल्टर्स हैं ना, तो ये फिल्टर्स क्या करना है, रिमूव करना है, निकाल के साइड में कर देना है। तो ये देखिएगा, नज़दीक से दिखाएगा, ये देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके हाथ में आता है वो फिल्टर पहले रिमूव करना है, क्योंकि सभी के सभी फिल्टर हम रिमूव करने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर बाद में लास्ट में जोड़ेंगे, सभी के सभी फिल्टर लास्ट में जोड़ेंगे। ये देखिएगा, ये मिनरल कार्टेज हमने निकाल दिया और लगाएंगे नया अल्कलाइन फिल्टर। ये देखिएगा, ये आरओ मेम्ब्रेन हो गया साइड में। इसके बाद एक क्लैंप आपको लगने वाले हैं, क्लैंप कोई चेंज नहीं करेंगे आप, तो क्लैंप आपको रखना है अपने पास। इसके बाद जो यूवी बैरल है तो ये यूवी बैरल भी साइड में हो जाएगा, और इसका जो बैरल है देखिएगा, बैरल साइड में निकाल दिया मैंने, साइड में रखता हूँ। इसके बाद आपको ये पाइपिंग भी रिमूव करना है और ये क्लैंप आपको अपने पास रखना है। ये देखिएगा, यहाँ से मैं ये पूरा रिमूव करता हूँ, ये पूरा रिमूव करता हुआ देखिएगा, तो ये यहाँ रखता हूँ मैं। इसके बाद ये क्लैंप निकाल दिए, क्लैंप सब रखना है आपको, क्लैंप लगने वाले हैं। और
अब ये कैसा निकालना है आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो एल्बो है ना, ये एल्बो, ये देखिए इस तरह से एल्बो है। स्क्रू ड्राइवर की जो नोक है इसको अंदर आपको ऐसा लगाना है और ये बाहर की साइड में प्रेस करना है। देखिएगा ऐसा निकल गया, बहुत आसान है। ये देखिएगा, यहाँ डाल दिया और बाहर कर दिया, बहुत आसान है। तो इस तरह से ये सेडिमेंट फिल्टर भी रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये पूरा की पूरा पाइपिंग रिमूव करना है। देखिएगा, तो ये यहाँ से मैं पाइपिंग पूरा रिमूव करेंगे अपने स्टाइल से। इस वाटर प्यूरीफायर को फिर बाद में हम जोड़ेंगे। ये देखिएगा, टोटल पाइपिंग जो है तो ये रिमूव करना है। निकल गया सब। ये देखिएगा, अभी कौन सा रह गया है ध्यान में रखिएगा। हाँ, कौन सा रह गया है ध्यान में रखिएगा। ये भी निकालता हूँ और ये TDS रजिस्टर का है, ये भी निकालता हूँ। निकल गया। अब ये देखिएगा, ये पाइप रिजेक्ट वाला, ये ऑटो फ्लशिंग का रिजेक्ट वाला पाइप है ना, ये पाइप रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। और इसके बाद ये अंदर वाला जो पाइप है ना, ये अपने पंप के पास, SV से पंप के पास गया है, इसको भी कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों पाइप आपको कंफर्म करना है ओके है या नहीं है। अभी हमने कंफर्म किया तो ये ओके पाया गया है, क्योंकि ये रिजेक्ट वाला पाइप है, इसको रिप्लेस किया तो नहीं चलेगा। ये रिजेक्ट वाला, ये पानी बाहर ही जाएगा। और ये इनपुट वाला है तो इसको भी कोई मैटर नहीं है। ये चेंज क्यों नहीं कर रहे हम, ये लीकेज नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आपको ये पाइप चेंज करना है तो ये एल्बो भी चेंज करना पड़ेगा। अगर एल्बो चेंज नहीं करती है तो इसके अंदर की वोरिंग है, ये वोरिंग, तो ये वोरिंग चेंज करनी पड़ेगी, इधर की वोरिंग चेंज करनी पड़ेगी। इससे बेहतर हम क्या करेंगे, ये पाइप अगर ओके है ये तो चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दो पाइप हमने ऐसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिएगा, एल्बोज निकाल के लेना है और एल्बो यहाँ एक सेफ जगह पे आपको रखना है। सब एल्बो निकाल के देखिएगा, सेफ जगह पे रखना है, मतलब फटाफट आपको लेने में आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको सेडिमेंट फिल्टर निकालना है। ये देखिएगा, सेडिमेंट फिल्टर, प्लास्टिक रिंग, और ये सेडिमेंट फिल्टर आ गया। और सेडिमेंट फिल्टर का ये जो कैप है, इन आउट वाला, ये कैप निकाल देना है। और इसका एरो देखना है। देखिएगा, एरो यहाँ है, एरो यहाँ जा रहा है, मतलब पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। सेडिमेंट फिल्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे। ये देखिएगा, लगा दिया। यहाँ लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, पानी यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। तो क्या करना है, अब आपको लेना है पाइप। ये देखिएगा, पाइप लिया मैंने, एक एल्बो लिया, पाइप में एल्बो लगा दिया, पाइप में एल्बो लगा दिया और इसको लगा दिया यहाँ लगाने के बाद आपको नीचे का मेजरमेंट लेना है। ये देखिएगा, नीचे का यहाँ का मेजरमेंट लेके आपको क्या करना है, एक कट मार देना है। यहाँ कट मार दिया और ये पाइप लगा देना है इसमें। ये देखिएगा, इसमें लगा देना है ये पाइप। कहाँ गया स्क्रू ड्राइवर, ये निकाल देता हूँ और यहाँ पहले पाइप लगा के लेता हूँ। ये देखिएगा, लगा दिया पाइप। अब ये सेडिमेंट फिल्टर लगाया, सेडिमेंट फिल्टर का इन वाला पाइप भी लगा दिया, इस तरह से लगा दिया। ये देखिएगा, अब आपको इसके ऊपर यहाँ आरओ मेम्ब्रेन लगवाना है। तो आरओ मेम्ब्रेन, ये देखिएगा, आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग इधर है। तो ये पहले आपको आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग ये निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग साइड में निकाल दिया। और इसके जो एल्बोज है ना, एल्बो लगा के लेना है, यहाँ एक और यहाँ एक। तो ये एल्बो कहाँ है, ये देखिएगा, इधर एक है और ये दो, ये 3 एल्बो हो गए। देखिएगा, तो इसको क्या करना है, आपको टेफ्लॉन टेप लपेट के लेना है। तीनों को टेफ्लॉन टेप लगा के लेना है और टेफ्लॉन लगा के क्या करना है, फिक्स करना है हमें इसको। ये देखिएगा, टेफ्लॉन लगा रहे हैं हम और ये टेफ्लॉन लगा के क्या करना है, आपको इस वाटर प्यूरीफायर को फिक्स करना है इस तरह से। ये देखिएगा, लगा दिया और इसको यहाँ लगा देता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। तो ये टाइट हो गया, ये देखिएगा। और ये साइड के 2 देखिएगा, इसको भी इस तरह से यहाँ से लगा देता हूँ। ये देखिएगा,
ये टेफ्लॉन लगाया और इसको भी टेफ्लॉन लगाता हूँ। दोनों को भी एक साथ में लगा के लेंगे ताकि फटाक से लगाने में टेंशन नहीं रहेगा। हो गया। तो ये पूरा समेट के लेना है, ये देखिएगा इस तरह से, और ये भी ऐसा समेट के लेना है और यहाँ लगा देना है। ये इस तरह से ये लग चुका है। दूसरा यहाँ लगाना है। मतलब ये 3 एल्बो लगा के हो चुके हैं हमारे, ध्यान में रखिएगा। ये देखिएगा, तो ये तीनों के तीनों एल्बो लगा लिए हैं हमने। हो गया। अब ये खोलना है इस तरह से। ये खोल के अंदर के 2 ओरिंग, ये देखिएगा 2 ओरिंग साइड में रखना है। इसके बाद आना है आपको आरओ मेम्ब्रेन की तरफ आना है। ये देखिएगा आरओ मेम्ब्रेन को क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है बाहर। तो ये आरओ मेम्ब्रेन हो गया बाहर रिमूव। यहाँ देखिएगा, यहाँ एक ओरिंग है, यहाँ एक ओरिंग है, यहाँ 2 ओरिंग है। ये छोटी वाली 2 ओरिंग है, बड़ी वाली ओरिंग है। बड़ी वाली अपने हाथ में रहेगी, छोटी वाली आगे जाएगी। आगे कहाँ जाएगी, ये देखिएगा हाउसिंग के अंदर एक ओरिंग दिख रही है, उस ओरिंग में आपको इस 2 ओरिंग को फंसाना है। देखिएगा इस तरह से एडजस्ट करना है और आपको अंदर ये गया, अभी इतना बाहर रह गया ना, तो हाथ से प्रेस करना है। देखिएगा प्रेस किया, ये पूरा प्रॉपर अंदर गया है, ध्यान में रखिएगा। और एक बार प्रेस करना है, अच्छी तरह से प्रेस करना है दोस्तों, अच्छी तरह से। ये देखिएगा अब कितना अंदर गया, देखिएगा पूरा की पूरा अंदर गया। मेरी उंगली देखिएगा सीधी लग रही है, सीधी उंगली लग रही है, मतलब ये प्रॉपर फिट हो चुका है। इसके बाद आपको ये जो ओरिंग है ना, ये गोल वाली ओरिंग, ये देखिएगा राउंड वाली ओरिंग, तो ये राउंड वाली ओरिंग है ना, तो यहाँ लगाना है। और ये देखिएगा ये जो ओरिंग है दूसरी फ्लैट वाली, तो ये ढक्कन के अंदर लगाना है। लगा दिया, 2 ओरिंग इस तरह से प्रॉपर तरीके से लगा दिया। और इसको लगाने के बाद ये यहाँ क्लॉकवाइज टाइट करना है। तो इस तरह से ये मेम्ब्रेन हमारा असेंबल हो चुका है और इसको स्पैनर की मदद से ये टाइट भी कर देना है। ये देखिएगा, तो ये फुल टाइट करना है। तो ये मेम्ब्रेन असेंबल हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस तरह से ये देखिएगा, ये हमारा मेम्ब्रेन इंस्टॉल हो चुका है। अब मेम्ब्रेन इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ कार्बन फिल्टर इंस्टॉल करना है। इसके बाद दोस्तों आपको 2 क्लैंप लेना है और दोनों भी साइड बिग होनी चाहिए। तो ये क्लैंप मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिएगा ये क्लैंप यहाँ लगा दी, 2 क्लैंप लगाई। और ये जो कार्बन फिल्टर है इसको कट मारते हैं और इसको करते हैं ऐसे ऐसे। यहाँ से पानी कार्बन को आएगा, मतलब कार्बन का एरो यहाँ से यहाँ जाने वाला चाहिए। देखिएगा जा ही रहा है यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पानी इन होगा, यहाँ पानी आउट हो जाएगा। तो ये देखिएगा मैं इस क्लैंप में इसको लगा देता हूँ। यहाँ चल भाई, यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिएगा और ये गया यहाँ, हो गया। यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपको क्या करना है, ये देखिएगा पंप का यहाँ से पानी इधर जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक पाइप लेना है और एक पाइप यहाँ लगा देना है। ये देखिएगा मैंने लगाया यहाँ पाइप, यहाँ पाइप लगा के ये देखिएगा यहाँ इस तरह से पानी देने वाला हूँ मैं यहाँ। तो ये कट मारता हूँ, यहाँ कट मारता हूँ। यहाँ कट मारने के बाद ये देखिएगा एक एल्बो लगा दिया और ये एल्बो यहाँ लग गया। इस तरह से पानी यहाँ आया। इधर आने के बाद ये देखिएगा इस साइड में आने के बाद एक टी लेना है आपको, एक टी यहाँ लगा देना है। एक टी यहाँ लगाने के बाद क्या करना है आपको, ये देखिएगा टी का एक सिरा यहाँ पकड़ना है, यहाँ पाइप लगा देना है। ये देखिएगा लगा दिया। यहाँ मेजरमेंट लेना है। देखिएगा कहाँ गया कटर, ये इधर कटर है। तो यहाँ से मेजरमेंट लेके, ये देखिए इस तरह से मेजरमेंट लेके ये कट मार देना है। कट मार के ये लगा देना है। लगा दिया। दूसरा सिरा यहाँ देखिएगा इस तरह से लगा के ये क्या करना है आपको, ये देखिएगा यहाँ लगा देना है, ये पाइप लगा देना है। तो यहाँ से कट मारूंगा और ये जो स्टेम एल्बो है, तो ये स्टेम एल्बो निकालने की कोशिश करूंगा। ये देखिएगा निकाल दिया स्टेम एल्बो, और यहाँ लगा दिया अपना सीधा पाइप लगा दिया। हो गया। इसके बाद ये ऊपर का भी स्टेम एल्बो निकालना है। ये देखिएगा
ताकि क्या हो जाएगा, हमें पाइपिंग करने में आसान हो जाएगा। ऊपर का भी स्टेम एल्बो निकाल दिया। देखिए पानी कहाँ आ गया, पानी आ गया यहाँ। हाँ, रिजेक्ट वाला हमें ये देखिएगा, जो अपना मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन हाउसिंग में रिजेक्ट वाला पाइप कौन सा है और अपना प्योर वाला पाइप कौन सा है, तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये तो पहचानना आना चाहिए। सेंटर वाला जो है ना, सेंटर वाला ये देखिएगा, ये सेंटर वाला तो ये प्योर का है पाइप, और जो साइड वाला है तो ये रिजेक्ट का है। तो यहाँ रिजेक्ट वाले में क्या हो जाएगा, हमारा जो नीला पाइप है ना, तो ये यहाँ लगेगा। तो हमें ये पाइप थोड़ा कम पड़ेगा, तो यहाँ से मैं ये रिमूव करता हूँ पाइप। यहाँ से रिमूव करने के बाद ये नया पाइप हमें लगाना है वहाँ। तो नया पाइप लगाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ देखिए पाइप का कनेक्शन देना है, और यहाँ से देखिएगा मेजरमेंट लेना है। इस तरह से ये इतना पाइप लगने वाला है। हम थोड़ा अंदर से लेंगे इसको, लेकिन फ़िलहाल ऐसे ही मेजरमेंट ले रहा है, हल्के में मेजरमेंट ले रहा हूँ। ये देखिएगा यहाँ से कट मारना है, थोड़ा आगे मारता हूँ, और ये पाइप यहाँ से अंदर से डाल के, अंदर से ये देखिएगा ऐसा अंदर से ये यहाँ आया हूँ मैं। ये देखिएगा साइड में, रिजेक्ट वाला साइड में। हाँ, तो इस तरह से ये पाइप थोड़ा ज़्यादा होता है पाइप, तो ये कम करूँगा। ये देखिएगा इस तरह से ये लॉक नट निकल गया। यहाँ देखिए थोड़ा ज़्यादा तो यहाँ से मैं कट मारता हूँ। यहाँ से कट मार दिया और ये लगा दिया रिजेक्ट वाला पाइप। अब देखिएगा, अब क्या करना है, अब प्योर वाला पाइप लगाना है। प्योर वाला मतलब ये प्योर वाला पाइप है। तो ये क्या करना है आपको, सबसे पहले TDS रजिस्टर का जो पाइप है ना, तो ये लगा के लेना है। ये देखिएगा TDS रजिस्टर का लगाया, यहाँ लाया मैंने। यहाँ लाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ एक कट मारेंगे। कट मारने के बाद यहाँ एक T एल्बो लगा देता हूँ। T एल्बो लगाया, T एल्बो लगाने के बाद टी को ये देखिएगा आगे जोड़ देता हूँ पाइप। आगे जोड़ने के बाद ये देखिए यहाँ मेजरमेंट लेता हूँ, और यहाँ से क्या करेंगे, एक कट मारेंगे। ये देखिए कट मार दिया, और ये पाइप गया अपने प्योर की पाइप में गया। अब ये TDS रजिस्टर का पानी यहाँ आया, RO मेम्ब्रेन का प्योर पानी यहाँ आया, और यहाँ से प्योर पानी बाहर जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, तो ये जाने वाला है हमारे UV में जाने वाला है। तो सबसे पहले हमें UV असेंबल करना पड़ेगा। ये देखिएगा UV की जो 2 एल्बो है UV के, तो ये 2 एल्बो लगाने पड़ेंगे। ये देखिएगा 2 थ्रेड एल्बो मैंने पहले ही ला के रखे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, टेफ्लॉन लगाएंगे। ये देखिएगा टेफ्लॉन फटाफट से लगा के लेना है और टाइट कर देना है UV को। लगाया दूसरा, चलो भाई ये दूसरे को भी हमने पूरा टेफ्लॉन ख़त्म हो गया। इसको क्या करना है, यहाँ टाइट मार देना है। ये देखिएगा हो गया, यहाँ भी टाइट मारना है। ये हो गया। तो इसको क्या करना है, आपको 2 क्लैंप लगानी है। देखिए क्लैंप लगाता हूँ मैं 2। ये ढीली हो रही है, दूसरी देखेंगे ये भी ढीली हो रही है, ये टाइट है। तो अब आपको क्या करना है, अपने अल्कलाइन फिल्टर के ऊपर 2 क्लैंप लगानी है। और अल्कलाइन फिल्टर को क्या करना है, इस तरह से ये देखिएगा पहले यहाँ लगाना है, और इसके ऊपर ये अल्कलाइन फिल्टर लोड करके लेना है। इसके ऊपर ये देखिएगा यहाँ नहीं हो रहा है, थोड़ा अंदर कर दीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ लोड किया, और अल्कलाइन फिल्टर के ऊपर हमारा UV आएगा। ये देखिएगा ये UV मैं यहाँ लगा देता हूँ। लगाया, ये जो RO मेम्ब्रेन से आया हुआ पानी, प्योर पानी, और ये TDS रजिस्टर की तरफ से आया हुआ पानी, और ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ मैंने लगाया एक पाइप लगा दिया। ये घुमा के देखिएगा यहाँ लेता हूँ। तो ये जो पाइप है, तो ये आपको यहाँ लगाना है। यहाँ लग गया, और ये देखिएगा यहाँ मैंने आउट वाली साइड में पाइप लगाया, और ये यहाँ आएगा पानी। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, कट मारता हूँ। ये देखिएगा यहाँ से कट मारता हूँ,
और यहाँ से कट मार के यहाँ एक एल्बो लगाया और ये एल्बो लग गया अपने अल्कलाइन फिल्टर में। और फिर ये देखिएगा और एक पाइप और एक एल्बो लग गया और ये यहाँ लग गया। यहाँ से नीचे ही देखिएगा एक ईवेप मेम्ब्रेन है अपने पास। एक ईवेप मेम्ब्रेन को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका इन और आउट आपको पहले आइडेंटिफाई करके लेना है। ये देखिएगा यहाँ इसका आउट है और यहाँ इसका इन है। इसके ऊपर मार्किंग भी होता है। अगर मार्किंग नहीं है तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पाइप होती है। ये देखिएगा इस टाइप की, एक सैंपल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस टाइप के पाइप होते हैं और बहुत छोटे छोटे पाइप होते हैं, बहुत छोटे छोटे पाइप होते हैं, माइक्रोन में होते हैं। तो ये पाइप ऐसी मुड़ी हुई होती है, देखिएगा इस तरह से ऐसी। आपको मैं दूसरी पाइप दिखाता हूँ। ये देखिएगा इस तरह से ऐसी, ऐसा असेंबल होता है यूएफ का। यहाँ से पानी अंदर जाता है और यहाँ से पानी बाहर आता है। ये वाली साइड है ना, तो ये आउट वाली साइड है और ये वाली है ना तो इन वाली है। तो ये देखिएगा इसमें आपको ये देखना है, यहाँ है देखिएगा पाइप का मुंह किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो ये क्या है, आउट वाली है और ये इन वाली है इस साइड में। तो इन वाली में क्या करना है, आपको एक एल्बो लगाना है। इन वाली में लगा दिया एल्बो और एल्बो लगा के देखिएगा यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये जो अपना ऑटो फ्लशिंग किट है, तो इसको हटा देता हूँ। ये देखिएगा इसको अंदर डालता हूँ। ये देखिएगा अंदर डालता हूँ और ये यहाँ यूएफ लगाता हूँ। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ यूएफ लगा के देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ एक पाइप लगाता हूँ। इस तरह से एक पाइप लगाई और ये पाइप का मेजरमेंट यहाँ तक लेता हूँ। यहाँ से कट मारता हूँ, ये देखिएगा, और यहाँ एक एल्बो लगा के ये लगा दिया। ये एल्बो इस तरह से ये देखिएगा लगा दिया। अब यहाँ से पानी हमें पीने के लिए आएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ एक एल्बो लगाएंगे और यहाँ एक एल्बो लगाएंगे और टैंक में से पानी ये देखिएगा यहाँ से नीचे जाने के लिए एक पाइप है। ये पाइप है तो ये पाइप मैं निकाल देता हूँ और यहाँ से ये देखिएगा एक इस तरह से कट मारेंगे और ये पानी यहाँ से अंदर टंकी के अंदर जाएगा। और दोस्तों यहाँ का पाइपिंग रह गया है। यहाँ क्या करना है आपको, सेडिमेंट फिल्टर का जो आउट वाला साइड है ना, तो यहाँ ये देखिएगा मैंने एल्बो एक लगा दिया और एल्बो को मैंने पाइप पहले ही लगा के रखा है। और ये क्या करना है आपको, यहाँ से ESV में लगा देना है। तो ये मेजरमेंट लेके थोड़ा मेजरमेंट लेना है। ये देखिएगा यहाँ से थोड़ा कम करना पड़ेगा पाइप और ये क्या करना है आपको, ये यहाँ लगा देना है इस ESV में, इस तरह से पुश करना है। तो ये हो गया, पूरा पाइपिंग हो चुका है। देखिएगा ध्यान में रखिएगा, पूरा की पूरा ये पाइपिंग हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो EV बैरल है इसके अंदर एक EV LED इंस्टॉल करना है। और ये जो EV LED है इंस्टॉल करना बहुत आसान है। इसको सिर्फ लगाना ही नहीं है, इसका कनेक्शन भी करना है। ये देखिएगा इस तरह से EV LED है। और EV LED का क्या होता है, ये देखिएगा इसका कनेक्शन अलग होता है। इसके लिए अलग से अडेप्टर नहीं लगता है। हमारा जो SMPS है ना, तो इसके ऊपर ये चल जाता है। देखिएगा यहाँ जो 24 वोल्ट लिखा है, ये देखिएगा, तो ये हमारा मोटर का जितना पावर लगता है हमारे मोटर को, उतना ही पावर इसको लगता है। तो हमें क्या करना है, इसको सीधा हमारे मोटर का जो वायर है ना, जो मोटर का वायर है, इसको ही कनेक्ट कर देना है इसको। तो ये देखिएगा मैं यहाँ लेता हूँ UV LED का अपना बैरल का ढक्कन निकाल देता हूँ और ढक्कन के अंदर इसको नहीं, ये वायर को डाल देते हैं। ये देखिएगा इस तरह से ये वायर को डालना है और ये LED को इस तरह से इसके अंदर ढकेल देना है, इस बैरल के अंदर ढकेल देना है। ये देखिएगा बैरल के अंदर गया LED और ये जो ढक्कन है तो ये ढक्कन लगा के देना है। देखिएगा इस तरह से ये ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा दिया प्रॉपर तरीके से। और ये जो वायर है ना, इसको क्या करना है, इसको इस तरह से करके छान के लेना है। देखिएगा मैं छान के लेता हूँ। देखिएगा इस तरह से ये छान के लेना है। ये छान के लिया। और ये जो पंप का है, देखिएगा SMPS के वायर को हमें इसका कनेक्शन देना है, SMPS के वायर को। लेकिन SMPS का वायर बहुत उस साइड में है, उल्टी साइड में है और बहुत अंदर चला गया है। तो हम क्या करेंगे, पंप के जो दो वायर है ना, ब्लैक और रेड, इसको कट मार देना है। देखिएगा इसको कट मार दिया, पहले रेड को मार दिया। इसको मैं क्या करूँगा, ये देखिएगा इसको छान के लूँगा और जो अंदर टूटी हुई है इसको भी छान के लूँगा। ये देखिएगा इसको भी छान के लूँगा, यहाँ से छान के लिया। और इसको क्या करेंगे, इसका रेड है ना, तो ये जोड़ देंगे। ये देखिएगा यहाँ जोड़ देता हूँ मैं, ये दोनों का रेड कनेक्शन कर दिया। और इसके बाद अपने ये टूटा हुआ वायर इसको कनेक्ट करेंगे। इस तरह से ये कनेक्ट मार दिया है, देखिएगा कर दिया।
अब इसको चिकट टिप लगा के लेंगे, मतलब बाद में दिक्कत नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। अगर चिकट टिप लगा के ली ना तो इसका कनेक्शन फिक्स हो जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। लगा दिया, ये चल भाई इस तरह से ये मारना है इस तरह से, और ये कनेक्शन फिक्स हो गया है, देखिएगा इस तरह से। इसके बाद बारी है ब्लैक वायर की। ये देखिएगा ब्लैक वायर यहाँ से कट मार देता हूँ, और ये इस तरह से ये वे बन गया है बीच में, और ये बीच में इसको लगा देता हूँ, क्योंकि इधर ही वे बन गया है। वे बन गया तो टूटने की या फिर कट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये चिकट टेप और ये चिकट टेप मार दिया यहाँ, तो ये यूवी का वायरिंग हो चुका है। जो पहले वाला देखिएगा, ये जो है ना, जो आपने यूवी बैरल का जो पहले वाला अडेप्टर है, ये चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और नहीं निकाला तो भी कोई मैटर नहीं, इसको अंदर रख दीजिए इस तरह से। तो इसको मैं बाद में निकाल के लूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं गवाऊँगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्रॉपर तरीके से इसका जो फिल्टर्स है, तो ये फिल्टर्स इंस्टॉल करके लिए है। इसको ढक्कन लगाने के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये थोड़ा ऊपर आया है, इसको थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये हम करके लेंगे। और इसका वायरिंग नहीं दोस्तों, पाइपिंग एक बार आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ से पानी इन हो गया, हमारे प्री फिल्टर से पानी यहाँ, ये पानी सीधा सेडिमेंट में आया, सेडिमेंट का पानी एसवी में गया, यहाँ एसवी है, एसवी का पानी बूस्टर पंप में आया, बूस्टर पंप का पानी ये देखिएगा यहाँ प्री कार्बन में आया, प्री कार्बन का पानी एक सिरा आरोमेरिन को गया, एक सिरा टीडीएस एडजस्टर को गया, और दोनों पानी मिल के देखिएगा आरोमेरिन का प्योर पानी और टीडीएस एडजस्टर का पानी यहाँ आया, यहाँ से ये प्योर पानी यूवी में आया, यूवी का पानी ये घूम के देखिएगा यहाँ से हमारे अल्कलाइन में गया, अल्कलाइन का पानी यूएफ में गया, यूएफ का पानी टैंक में गया। और रिजेक्ट की बात बताते हैं, देखिएगा ये रिजेक्ट वाला है, तो ये रिजेक्ट वाला पाइप सीधा घूम के ये देखिएगा यहाँ आया, यहाँ ऑटो फ्लशिंग में आया, ऑटो फ्लशिंग में से होकर पानी सीधा बाहर गया, और यहाँ जो एफआर लगा है, इस एफआर को करना पड़ेगा चेंज। ये देखिएगा ये एफआर यहाँ लगा है, तो ये चेंज करना रह गया है, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एफआर को चेंज करने के लिए जो ओरिंग दिख रही है आपको, ओरिंग को प्रेस करना है पीछे, और इस स्टेम एल्बो को खींचना है बाहर, तो ये नहीं आ रहा है, निकल गया। और ये वाला भी ऐसा ही निकालना है आपको, निकल गया। ये देखिएगा एरो कहाँ से, यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, तो ये यहाँ इन है और ये यहाँ आउट है, हो गया ये अपना एफआर इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ये वाटर प्यूरीफायर पूरी तरह से रिपेयर यानी कि फिल्टर रिप्लेसमेंट हो चुका है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।